नमस्कार, राम राम। पेरेंट्स को लेकर गंदा जोक कहकर फंसे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही यूट्यूब पर प्रसारित होने वाले शो में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि उसके दिमाग में कुछ गंदगी है। साथ ही कहा कि पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बयान दे दिया जाए। आपको यहाँ बता देते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया ने अपने खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को क्लब कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को जहां राहत पहुंचाई है तो वहीं कड़ी फटकार भी लगाई है। याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच सुनवाई कर रही थी। जस्टिस कांत ने पूछा, क्या आप इस्तेमाल की गई उस भाषा का बचाव कर रहे हैं? इस पर इलाहाबादिया की तरफ से कोर्ट में पहुंचे वकील डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ कहते हैं कि कोर्ट का अधिकारी होने के नाते मुझे इस्तेमाल की गई भाषा पर घिन आ रही है। तो अदालत ने पूछा कि आखिर याचिकाकर्ता के हिसाब से अश्लीलता और फूहड़ता क्या है। आगे जानिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आप पॉपुलर हैं। आप समाज को हल्के में नहीं ले सकते हैं। पूरी धरती पर क्या कहीं पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? उसके दिमाग में, मतलब रणवीर इलाहाबादिया के दिमाग में जरूर कोई गंदगी होगी जिसे बाहर निकाला गया है। हम उसकी रक्षा क्यों करें? आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर किस तरह से रणवीर इलाहाबादिया को फटकारा है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया के दिमाग में गंदगी भरी है। ऐसे व्यक्ति की दलील हम क्यों सुने? अदालत ने कहा कि जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है उससे पूरा समाज शर्मिंदा हुआ है। कोर्ट ने आदेश दिया कि रणवीर बिना इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दे दिए हैं रणवीर इलाहाबादिया के। कोर्ट ने आगे कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में उसके खिलाफ हुई एफआईआर को एक साथ जोड़ा जाए। तो ये बड़ी राहत जिसके लिए याचिका लगाई गई थी रणवीर इलाहाबादिया को, इस पर कोर्ट ने अपना समर्थन दिया। अब एक ही जगह पर सभी एफआईआर पर सुनवाई होगी। रणवीर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे और वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दलील दी। अभिनव ने कहा कि उनका यानी कि रणवीर इलाहाबादिया का मकसद हास्य था, ना कि किसी की गरिमा या भावना को ठेस पहुंचाना। जस्टिस सूर्यकांत ने फटकारते हुए कहा कि क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है? आपकी भाषा अपमानजनक और आपत्तिजनक थी, जिसने पूरे देश को आहत किया है। रणवीर के बयान पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने अभिनव से पूछा कि क्या आप आपत्तिजनक बयानों का बचाव कर रहे हैं? अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे मामलों से घृणा करता हूं। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि अश्लीलता के मापदंड क्या हैं आपके हिसाब से? वहीं जब अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया को जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो इस पर कोर्ट ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। मुझे यकीन है कि अगर वो अपने लिए सुरक्षा मांगेंगे तो पुलिस उसे सुरक्षा जरूर प्रदान करेगी। अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। अब आप ये जानिए कि सुप्रीम कोर्ट से रणवीर इलाहाबादिया को राहत किस तरह से मिली है। फटकार तो आपने जान ली, लेकिन अब वो राहत जानिए जो सुप्रीम कोर्ट से रणवीर इलाहाबादिया को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है। शर्त है कि रणवीर इलाहाबादिया को जब भी बुलाया जाएगा वो जांच में शामिल होंगे। अंतरिम राहत इस शर्त पर दी जा रही है कि पुलिस स्टेशन में बगैर किसी वकील की मौजूदगी के जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। ये बड़ी शर्त रखते हुए बहुत बड़ी राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को। कोर्ट ने आगे कहा कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो के आधार पर कोई एफआईआर अब दर्ज नहीं की जाएगी। साथ ही याचिकाकर्ता को जीवन की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस से मदद लेने की छूट होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर जयपुर में कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वहां की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। अदालत ने इलाहाबादिया से थाने पुलिस के पास पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है और बगैर अनुमति देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। तो ये पूरी जानकारी आपने हमारी वीडियो में ली है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान रणवीर इलाहाबादिया के वकील और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हुई है। दोनों के बीच में बातचीत बहुत खास रही है। और देखिए, ये बात तो तय है कि रणवीर इलाहाबादिया को जहां राहत मिली है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार भी लगी है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।